12 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सजी राजधानी लखनऊ। सड़कों पर खास तैयारियां, एयरपोर्ट से लेकर सीएम आवास और शहीद पथ पर की गई भव्य सजावट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों के बीच हुआ हादसा। गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग, वक्त रहते आग पर काबू पाया गया, एक मजदूर झुलसा। रायबरेली में आपस में टकराई 3 कारें, हादसा में 4 लोगों के घायल होने की खबर, सभी को अस्पताल भर्ती कराया गया, एक की हालत गंभीर। जालौन में मकान को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। बेखौफ दबंगों ने एक परिवार को बेरहमी से पीटा, लाठी डंडों से की गई पिटाई, युवती समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। शाहजहांपुर की ददरौल विधानसभा से विधायक मानवेंद्र सिंह के बेटे ठेकेदार से मारपीट का आरोप है उन पर। पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार मोहित ने रोड के लिए कमीशन मांगने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक ने आरोपों को बताया साजिश। बुलंदशहर में गोकशी के आरोपी मकसूद के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई को ठहराया गया जायज। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई मुहर। 9,18,000 रुपए की प्रॉपर्टी को डीएम के आदेश पर किया गया था कुर्क। सीतापुर पहुंचे यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, यूपी में जाति धर्म की दुकानें बंद हो चुकी हैं, प्रदेश में विकास की बातें होती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जयवीर सिंह ने दी थी प्रतिक्रिया। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हरदोई के दौरे पर भी रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति पर हमला करने वालों का भला नहीं होगा। मंत्री ने पौराणिक पर्यटन तीर्थ हत्या हरण का निरीक्षण भी किया। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा आगरा के दौरे पर रहे। इस दौरान एके शर्मा ने G20 समिट की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में तमाम अधिकारी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। त्रिपुरा के चुनावी रण में सीएम योगी करेंगे धुआंधार प्रचार। आज से 2 दिन के त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। भाजपा के पक्ष में कई चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज से बजट की खूबियों को लोगों तक पहुंचाएगी यूपी के मंत्री। अलग अलग जिलों में बजट पर प्रबुद्ध जनों से संगोष्ठी। 9 फरवरी तक 75 जिलों में होगा संगोष्ठी का आयोजन। यूपी में रोडवेज बस का सफर 25 पैसे प्रति किलोमीटर हुआ महंगा। सोमवार रात 12 बजे से लागू हुआ बढ़ा हुआ किराया। अब लखनऊ से दिल्ली तक के लिए 125 रुपए ज्यादा देने होंगे। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलों में इजाफा। आज से इरफान सोलंकी और उनसे जुड़े लोगों की संपत्ति हो सकती है सीज। पुलिस ने अब तक 200 करोड़ की संपत्ति की पहचान। आज जारी होगा यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं की परीक्षा का एडमिट कार्ड। यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी होगा एडमिट कार्ड। 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। संत कबीरनगर में आज से मगहर महोत्सव का आयोजन। 9 फरवरी तक चलेगा कार्यक्रम। 3 दिनों तक लोक गायक कवियों की सजेगी महफिल। नामचीन कलाकार होंगे शामिल। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आज अहम दिन। मुख्य आरोपी आनंद गिरी और अन्य 2 आरोपियों पर आरोप तय करेगी कोर्ट। आनंद गिरी समेत 3 आरोपियों पर नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के उकसाने का आरोप। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तराखंड सरकार लोगों के पुनर्वास को लेकर कोर्ट में देगी जानकारी। पिछली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने रेलवे उत्तराखंड सरकार से मांगा था जवाब। आज हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंघामी। सीवरेज ट्रीटमेंट और लेगेसी वेस्ट प्लांट का करेंगे लोकार्पण। काठ गोदाम सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। देहरादून में आज भी महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। अडानी समूह के खिलाफ होगा हल्ला बोल। LIC दफ्तर पर सुबह 11:30 बजे प्रदर्शन का ऐलान। करण माहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोलेंगे हमला। जोशीमठ के औली में मौसम खराब होने के बाद जमकर पड़ी बर्फ। औली घूमने पहुंचे पर्यटकों के खिले चेहरे। निचले इलाकों में बारिश से सर्द हुआ मौसम। जोशीमठ में घरों में पड़ी दरारें फिर बढ़ने लगी हैं सिंगदार। घरों पर लगाए गए क्रिकोमीटर ने अपना स्थान छोड़ा। दरारों का आंकड़ा लेने के लिए CBRI के वैज्ञानिकों ने 60 से ज्यादा घरों में लगाए हैं क्रेकोमीटर।
चमोली के कर्णप्रयाग में 38 घरों में आई दरारें। प्रभावितों को नगर पालिका के रेन बसेरों में ठहराया गया। आईटीआई कॉलेज के क्लासरूम को भी बनाया गया राहत कैंप। बस्ती में 96 आशा बहुओं पर लटकी कार्रवाई की तलवार। पिछले 6 महीने में 93 आशा बहुओं ने नहीं कराई एक भी डिलीवरी। डीएम ने सभी आशा बहुओं को नोटिस जारी कर दिया निर्देश। कुशीनगर में आशा बहुओं को बांटे गए स्मार्टफोन। सीएमओ ने किया स्मार्टफोन का वितरण। डिलीवरी और टीकाकरण में आशा बहुओं को मिलेगी मदद। बाघों से गुलजार हुआ चित्रकूट का रानीपुर टाइगर रिजर्व। यूपी एमपी की सीमा के पास सड़क पर आराम फरमाता दिखा बाघ। एक पर्यटन ने बाघ की तस्वीरों को कैमरे में कैद किया। हापुड़ में बदमाशों ने मारी दुकानदार को गोली। सामान के पैसे मांगने के विवाद में अंजाम दिया। इस वारदात को घायल दुकानदार अस्पताल में भर्ती। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में गैंगस्टर अमरदीप चौधरी की हत्या का खुलासा। मेरठ के आरोपी राजकुमार मलिक और उसके दोनों बेटों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पैसों की लेन देन के विवाद में वारदात को दिया अंजाम। बागेश्वर में डबल मर्डर से मची सनसनी। गरुड़ घाटी में महिला और बच्ची का पुलिस ने बरामद किया शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमेठी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कर्मचारियों ने बनाया डिस्को। साड़ी पहनकर ठुमके लगाते नजर आए कुछ कर्मचारी। सीएससी स्वास्थ्य कर्मियों के डांस का वीडियो वायरल। हापुड़ में चोरी को अंजाम देने पहुंचा चोर। शोर सुनकर भागने की चक्कर में दुकान की पहली मंजिल से गिरा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जालौन में सर्व शिक्षा अभियान का बुरा हाल। आवासीय विद्यालय में पढ़ाई की जगह बच्चों से कराई जा रही है मजदूरी। बच्चियों से मिट्टी ढुलाई का वीडियो वायरल। बहराइच में वन रेंजर ने पूछताछ के नाम पर बैंक मित्र से किया अपहृता। रेंजर की करतूत का वीडियो आया सामने। स्थानीय लोग और व्यवसायियों ने रेंजर के खिलाफ की कानूनी कार्रवाई की मांग। औरैया में प्रेमी प्रेमिका के झगड़े में प्रेमी ने यमुना नदी में छलांग लगाने की कोशिश की। पुल की रेलिंग पर करता रहा ड्रामा। राहगीरों के समझाने पर वापस आया। वाराणसी में सड़क पर बह रहे पानी से लोगों में गुस्सा। पूर्व पार्षद शाहिद अली खान मुन्ना ने सड़क पर लेटकर किया धरना। अधिकारियों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप। बरेली में आईएमसी नेता की साली की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। बुलेट बाइक नहीं दिलाने पर बेटे ने मां की हत्या की। जालौन में शातिर चोर गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। 5 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। 24 जनवरी को 11 लाख की कीमत की सौर ऊर्जा प्लेट सोलर पावर प्लांट की थी चोरी। हरदोई में ढाबे काउंटर से मोबाइल लैपटॉप ले उड़ा शातिर चोर। काउंटर पर सोता रहा कर्मचारी। ढाबा संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कुशीनगर में दर्दनाक हादसे में गई 2 साल की मासूम की जान। ट्रैक्टर के नीचे दबने से हुई मौत। सोहरोना काली मंदिर के पास की घटना। फतेहपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया गांजा तस्कर। डीसीएम में फर्नीचर के भीतर छुपा कर ले जा रहा था गांजा। करोड़ों की बताई जा रही है कीमत। तस्करों से तमंचा और कारतूस बरामद। वाराणसी में ऑनलाइन परीक्षा में सेंध लगाने वाले सॉल्वर गैंग के 3 छात्र गिरफ्तार। मोहम्मद नसीद की जगह परीक्षा देने आया था बिहार का सॉल्वर अजीत कुमार। बांदा में बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने। कबाड़ी की दुकान से पुलिस ने सरकारी स्कूल की क्लास 1 से 5 तक की क्विंटलें किताब बरामद की है। बीएसए ने जांच के आदेश दिए। सहारनपुर में शातिर चोर को पुलिस ने 15 घंटे में किया गिरफ्तार। स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर लिखकर पुलिस को देता था पकड़कर दिखाने का चैलेंज। पुलिस ने चोरी के सामान के साथ पकड़ा। झांसी के सदर बाजार में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने लोगों से लूट की। खुद को सैन्यकर्मी बताकर लोगों को बनाया मूर्ख। जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरक में प्रेमी की हत्या का हुआ खुलासा। प्रेमिका ने घर बुलाकर परिवार के साथ मिलकर प्रेमी को उतारा था मौत के घाट। तालाब से प्रेमी का 8 महीने पुराना कंकाल हुआ था बरामद। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में सैलानियों की बड़ी आमद। पर्यटकों की जिप्सी के सामने अचानक आया बाघ। रामनगर के सौलवंदे में हाथी गंभीर रूप से बीमार। बीते 15 दिनों से पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा हाथी। सोनभद्र बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक।
मंत्री राकेश सचान ने कानपुर देहात में आयोजित इन्वेस्टर समिट में की शिरकत। कानपुर देहात में 3,000 करोड़ के निवेश के लक्ष्य को किया गया पार। उन्नाव में इन्वेस्टर समिट का हुआ आयोजन। 75 उद्यमियों ने समिट में दिखाई रुचि। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पसमानदा समाज के कार्यक्रम में की शिरकत। नवनियुक्त डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा, क्राइम कंट्रोल हमारी प्रायोरिटी। इकबाल अंसारी और जगत गुरु परमहंस आचार्य ने की समान नागरिकता संहिता की वकालत। प्रयागराज के नैनी थाना इलाके के लोकपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में विवादित पोस्टर लगे। महुआ में रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल। श्रावस्ती में बाइक की आमने सामने की टक्कर, दर्दनाक हादसा। बिजनौर में सवारी से भरा तेज रफ्तार टेम्पो पलटा। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल। बुलंदशहर में 56 किलो 430 ग्राम गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मेरठ में कॉलेज में एलएलबी की परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई। शोएब अख्तर किसी और की जगह दे रहा था परीक्षा। हल्द्वानी में लीसा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 190 टन लीसा बरामद। कौशाम्बी में संदिग्ध परिस्थितियों में 1.5 महीने की बच्ची का शव बरामद। हरदोई में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। रायबरेली में उधार सामान ना देने पर बुजुर्ग की लोहे से रॉड पीट करके हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बुलंदशहर में चोरी की गाड़ी से शराब की 265 पेटियां बरामद। बिजनौर में गुरुद्वारे की कमेटी के विवाद को लेकर आपस में भिड़े लोग। गुरुद्वारे के पास जमकर किया गया हंगामा। कानपुर में नदी के पुल के नीचे मिला अज्ञात युवक का शव। फतेहपुर में जिला पंचायत सदस्य पर जमीन कब्जा करने का आरोप। विरोध करने पर महिला के साथ की गई मारपीट। रायबरेली में मारपीट में घायल युवक ने दम तोड़ा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने थाने का घेराव किया। सोनभद्र में पुलिस ने किया लूट की घटना का खुलासा। लूट की कार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। बलिया में व्यापारी की आत्महत्या के मामले में सूदखोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जोशीमठ माउंट व्यू और मलारी इन होटल को तोड़ने का समय हादसा। खाई में गिरने से मजदूर हुआ घायल। उत्तराखंड में बनेंगे ड्रोन कॉरिडोर। दूर दराज के इलाकों में ड्रोन कैमरों की मदद से दवाओं की सप्लाई होगी। वर्तमान में एक ड्रोन कॉरिडोर देहरादून से उत्तरकाशी के लिए जारी। जोशीमठ में आई आपदा की बारीकी से हो रही है जांच। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक कर रहे मिट्टी की जांच। जोशीमठ के राजकीय आश्रम पद्धति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को किया गया शिफ्ट। आपदा के चलते माध्यमिक विद्यालय में दरारें आई थी। आपदा के बाद वैज्ञानिकों ने निरीक्षण किया था। देहरादून में गैरसैंण विकास परिषद की हुई बैठक। स्पीकर ऋतु खंडूरी ने कई विभाग के अधिकारियों के साथ ही बैठक की। गैरसैंण में मार्च के दूसरे सप्ताह में होगा बजट सत्र। 27 फरवरी तक मांगे सुझाव। चारधाम यात्रा को अंतिम रूप देने की तैयारी। पर्यटन विभाग चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटा। अप्रैल में शुरू होगी चारधाम यात्रा। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने दरबार साहिब में मत्था टेका। महंत देवेंद्र दास महाराज से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा। खटीमा में किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष के साथ गन्ना सेंटर इंचार्ज का किया घेराव। गन्ना सेंटर पर 1 हफ्ते से गन्ना से लदी खड़ी है ट्रोली। समय से गन्ने की तोल नहीं होने से परेशान किसान। बड़कोट में एबीपी गंगा की खबर चलाने के बाद शिक्षा विभाग जागा। 3 दिन से विद्यालय में ताला लगा था। 39 बच्चे बाहर पढ़ने को मजबूर थे। नगर निगम हल्द्वानी इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर आने के लिए पूरी तैयारियों के साथ जुटा। प्रशासन ने चलाया है सफाई को लेकर जन जागरूकता अभियान। मोहन भागवत के बयान पर आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर का ट्वीट लिखा। शास्त्रों का आधार लेकर पंडित विद्वान जो जाति आधारित ऊंच नीच की बात करते हैं वो झूठे हैं। नाम रूप भले अलग हो लेकिन कोई भी ऊंचा नीचा नहीं। मोहन भागवत के जाति वाले बयान पर अखिल भारत हिंदू महासभा खपा हो गए हैं। महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शशि चतुर्वेदी बोले, पूरे समाज या बिरादरी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अपने बयान पर करे पुनर्विचार। रामचरितमानस पर छिड़े विवाद को राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष रामविलास वेदांती ने बताया अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र। कहा, इसके लिए विदेशों से फंडिंग हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को डालना चाहिए तिहाड़ जेल में।
अमेठी में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी सदस्यता रद्द करने की मांग। सपा सांसद एसटी हसन ने असम के मुख्यमंत्री पर मुसलमानों को टॉर्चर करने का आरोप लगाया। कहा भाजपा नेताओं में मुसलमानों के खून के आंसू रुलाने की होड़ लगी है। भाजपा नेता उमा भारती ने गौतम अडानी के बयान का किया विरोध। कहा गौतम अडानी को अपने भ्रम का कर लेना चाहिए इलाज। गौतम अडानी पर हमला भारत पर हमला नहीं। 2023 खत्म होने से पहले ही राम भक्तों को मिलेगी बड़ी सौगात। श्री राम एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा जैसे ही हो जाएगा, विमानों का संचालन शुरू होगा। 2025 में पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। बिजनौर में किसानों ने आवारा पशुओं को सरकारी स्कूल में बंद किया। स्कूल में आवारा पशुओं को बांधने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे आवारा पशु। महोबा में तहसीलदार के तबादले से फूटा अधिवक्ताओं का गुस्सा। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कोर्ट में हंगामा काटा। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। रामचरितमानस पर छिड़े विवाद पर बोले चंद्रशेखर आजाद। महाकाव्य से निकाली गई समाज को पीड़ा देने वाली पंक्तियां। आरएसएस प्रमुख और बीजेपी दलितों का वोट बटोरना चाहती है। श्रावस्ती में ग्राम प्रधानों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया। 9 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमीरपुर में सफाई कर्मियों ने कलेक्ट्रेट के गोल चबूतरे पर वेतन न मिलने को लेकर किया प्रदर्शन। सफाई कर्मियों को 2 महीने से नहीं मिला है वेतन। मऊ में आरक्षण की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी जिला प्रशासन के बीच धक्का मुक्की। धरना प्रदर्शन में महिलाएं बच्चे भी शामिल रहे। पर्यावरण संदेश लेकर ताजनगरी पहुंची साइकिल यात्रा। इस प्रतिनिधि मंडल में 31 देशों के प्रतिनिधि शामिल। आर्मी और नेवी के कई सदस्य भी शामिल। जालौन में बुजुर्गों के लिए एडल्ट हेल्पलाइन सेवा। इस नंबर पर कॉल करने से समाधान होगा। सेवा में लगी टीम सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। औरैया में देवकली महोत्सव में जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने बजाया ढोल। डीएम के ढोल बजाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाराबंकी जिले में 63 साल के शख्स ने 24 साल की लड़की से शादी रचाई। 6 बेटियों के पिता ने अपनी शादी में झूमकर डांस किया। पत्नी के निधन के बाद खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।